गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ी दुश्मनी जो है 6 कत्ल होते हैं। वहाँ पे ना लोगों की सोच अजीबो-गरीब है। उससे मैंने सारे सवाल किए, उससे कहा है कि ये रासिब झूठ बोल रहा है। बिल्कुल जो ये सब झूठ है। अच्छा जी। सरासर झूठ है। FIR में 17 से 18 लोग जो है नामजद हैं। 6 बंदे मरे हैं। ठीक है। और उनकी FIR 18 बंदों पे ही है। जैसे पुलिस कोशिश तो कर रही है ना उसको ढूंढने की। भैया पब्बी के अंदर जो है ना ऑपरेशन के लिए गाड़ियाँ नहीं हेलीकॉप्टर चाहिए। अब आपको स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आपके पास थोड़ी है। इतनी तनहा में कोई गोली नहीं खाता। मैं आपको देता हूँ पैसे, आप गोली खा लें, डाम खाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाइक न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ी दुश्मनी जो है अख्तर गुज्जर और रासिब की। फर्स्ट रमज़ान को 6 कत्ल होते हैं और जो है चौधरी साहब उस पर प्रोग्राम भी करते हैं, उनके मौक़िफ़ भी लेते हैं। अब उधर क्या मामलात हैं और FIR में 17 से 18 लोग नामज़द हैं, उसमें से कितने अरेस्ट हुए हैं और CCD के होते हुए अभी भी वहाँ पे क्या ऐसी दुश्मनियाँ जो चल रही हैं और अब इनका क्या मौक़िफ़ है, इनसे जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब मुझे बताइएगा कि गुजरात के अंदर सबसे बड़ी दुश्मनी अब जो चल रही है अख्तर गुज्जर और रासिब की। 6 लोग कत्ल होते हैं फर्स्ट रमज़ान को। आपने उनका मौक़िफ़ सुना, आपने अख्तर गुज्जर के भी जो है मौक़िफ़ उनका बयान सारा चलाया। अब रासिब वगैरह की तरफ से मुद्दई और सब इनके क्या मामला चल रहे हैं, दुश्मनी बेसिकली है क्या, और फायरिंग की जो सिलसिला चल रही है कब रुकेगा? आमिर भाई पता है क्या, वहाँ की जो दुश्मनी है, लाहौर से बाहर के जो इलाके हैं, ठीक है, मैं इनको जो है ना गैर तरक्की याफ्ता इलाके जो है ना करा, हालांकि बड़े बड़े अच्छे शहर बन चुके हैं, वहाँ पे ना लोगों की सोच अजीबो-गरीब है। अब देखें, एक बंदा रासिब ने मुझे जो है ना एक मौक़िफ़ दिया है। हालांकि इससे पहले जब ये कत्ल हुए थे ना, तो अख्तर गुज्जर जो मेन मुलज़िम है उसके हक़ में बड़ा बोला हूँ। बड़ा मैंने जो है ना जो हक़ाइक़ मेरे तक पहुँचे मैंने वो सारे लोगों तक पब्लिक कर दिए। मैं नहीं डरा हूँ। अब रासिब वगैरह के 6 कत्ल हुए थे। रासिब वगैरह का जो मुलज़िम है अख्तर गुज्जर, हाँ जी, उनके मैंने बड़ा उनके हक़ में प्रोग्राम, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा था मैं वो कर रहा था। ठीक है। अब उसके बाद जो है ना रासिब ने मुझे कुछ दिन पहले एक वीडियो भेजी कि जी देखें मेरे इलाके के अंदर आके वो फायरिंग कर गए हैं अख्तर गुज्जर वगैरह। तो मैंने उसको कहा ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास तो सिक्योरिटी है, 5-6 जवान तुम्हारे साथ होते हैं मसल्ला। तो उसने कहा जी नहीं, वो आया बड़े भरपूर जो तरीके से वो फायरिंग करके निकल गया। अब उसका मैंने मौक़िफ़ लिया, लेके मैंने उसको अपलोड कर दिया। आप लोग आए, मेरे मौक़िफ़ लिए, वो प्रोग्राम हाइप पकड़ गए। इस वक्त सोशल मीडिया पे गुजरात ही घूम रहा है। अब उसमें जो है ना रासिब के इस बयान का जो क्रॉस एग्जामिनेट होता है, वो जो है ना अख्तर गुज्जर के भतीजे तसव्वुर ने किया। मेरी इस लड़के से बात हुई, उससे पहले तो मेरी बड़ी तारीफ़ कीजिए, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, मुझे आपके ऊपर बड़ा यकीन है। तो आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम बड़े अच्छे टाइम पे हमारे हक़ में किए थे ना। मैंने कहा यार मैंने हक़ में नहीं किए, जो मुझे समझ आए मैंने कर दिए। वो तसव्वुर ना बड़ा डिसेंट लड़का है, उसने जो है ना मुझे, मैंने कहा ये आप इंटरव्यू दें, मैं आपको चला दूंगा। मैंने सवाल किए, मैंने उसके नाम से शुरू किया प्रोग्राम ना, ताकि वो अपना डेजिग्नेशन जो है ना खुद बता दे। उससे मैंने सारे सवाल किए, उससे कहा कि ये रासिब झूठ बोल रहा है, ये 6-7 भाई हैं, एक नहीं है। उसके बाद फायरिंग बिल्कुल नहीं हुई और अख्तर गुज्जर के ऊपर कोई डकैती चोरी सरकार, ये उनका हक़ बनता है ना। आपको ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, अपना अपना मौक़िफ़ दें। तो उससे मौक़िफ़ दिया मैंने, इंटरव्यू के रंग में उसकी सारी बातें पूछ ली। मैंने उसको अगर अपलोड किया तो मैंने क्या जुर्म किया, मुझे आप ये बता देना, ये मेरा जुर्म है? नहीं, बिल्कुल राइट है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग जो है ना पब्लिक नहीं, यानी पब्लिक के सामने या पुलिस के सामने नहीं आ सकते, वो अपना मौक़िफ़ भेजते हैं, मैं पब्लिक कर देता हूँ, ऑडियंस फैसला करती है। अब इसमें जो है ना 2 चीज़ें हैं। अगर अख्तर गुज्जर ने फायरिंग की और वो निकल गया तो पुलिस हमारी जो है ना 0/0 है। अगर अख्तर गुज्जर नहीं आया और रासिब ने ख्वाम-ख्वाह पाकिस्तान को जो है ना हिला के रख दिया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया पे गुजरात चल रहा है, और ये रासिब की अगर वो झूठी काल है तो रासिब की वजह से चल रहा है, तो रासिब को पकड़ेगा, इसका पुलिस मुकाबला कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो राइट पे है तो यार उसको उसका हक़ तो मिलना चाहिए ना। मुझे आप ये बताएं, आप अपनी ऑडियंस को पहले मेरा ये इंटरव्यू सुना दें। ये इंटरव्यू पहले सुन लें आप जरा। मेरा नाम तसव्वुर है और अख्तर गुज्जर मेरे चाचू ने। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 10 ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਰਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫਾ ਨਾਲ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ फायरिंग ਕੀਤੀ है। बिल्कुल जो ये सब झूठ है। अच्छा जी। सरासर झूठ है। जिस दिन 6 कत्ल हुए ने उस दिन दी बाद मैं इस चीज दा हलफ भी देना कि अख्तर गुज्जर ने आन के इहदे घर ते कोई फायरिंग किसी किस्म दी नहीं कीती है। ਰਾਸਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। क्या ਗੱਲ दुरुस्त है? नहीं, अच्छा, कोई शहादती नहीं मारिया, कोई मदई नहीं मारिया। इहदे 8 भरा ने रासिबपुरी। अच्छा, इन्ना सब तो पहले इन्ना साडे फैर मारे ने मेरे चाचे दे पुत्र दे। उदे बाद इन्ना जनाब मेरी ये बरी होए न्याय दे छड़िया इन्ना ने जाके अपना इत्थे थाने
ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਫੈਰਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ ਪਿਛਾਪਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰੇ ਨਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਖਤਰ ਗੁਜਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ बेटा ਜਿਹੜਾ इश्तिहारी नाल है जी जी बिल्कुल झूठ बोलता है पिया इस इंटरव्यू में आपने देखा है कि मैंने किस तरह के सवालात किए हैं अब एक गेस्ट के साथ और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ अब इसका जो है मौक़िफ़ पब्लिक करना अगर ये जुर्म है तो मैं तो करता रहूँ ये यू टर्न नहीं है भैया एक बंदा अपना मौक़िफ़ देता है इल्ज़ाम लगाता है और दूसरा बंदा इल्ज़ाम की तरदीद कर देता है नीचे लोग लिखें अच्छा जो सर मुझे बताइएगा कि FIR में 17 से 18 लोग जो है नामजद हैं वो जो 6 कत्लों वाली है 6 कत्लों वाली है जी उसमें से अरेस्ट कितने हुए हैं और मफरूर कितने थे या थे हैं अभी ये 18 कत्लों की टोटल नहीं ये 6 बंदे मरे हैं ठीक है और उनकी FIR 18 बंदों पे हुई है ठीक है 3 पुलिस से पकड़ के जो है बेगुनाह कर दिए हुए हैं बाकी 15 में से कोई नहीं पकड़ा गया 9 महीने से साल होने वाला तकरीबन तकरीबन साल होने वाला है तो ये देखे ना ये जिस इलाके के अंदर है ना वो इलाका है पब्बी का पब्बी के अंदर जो है ना ऑपरेशन के लिए गाड़ियाँ नहीं हेलीकॉप्टर चाहिए तो बस ये इतनी सी बात है जितने इनके मुखालिफ स्ट्रॉन्ग है ना वो पुलिस को हेलीकॉप्टर दे दें 2.5 लाख 2 लाख रुपया किराया मेरा 24 घंटे का 5-6 हेलीकॉप्टर लें और एक ही तो पब्बी में घुसा दें तो फिर हमारे इदारे क्या काम करेंगे इस पे यार अदारे काम करते हैं अदारे अपने वसाइल में रह के काम करेंगे ना अब आपको स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आपके पास थोड़ी है अदारों के पास है क्या मुझे दिया क्या हुआ है हमने उन्हें अदारे तो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं इतनी तनख्वाह में कोई गोली नहीं खाता मैं आपको देता हूँ पैसे आप गोली खा लें डाम खाएंगे आप बिल्कुल नहीं तो आप तो यही करेंगे ना गाड़ी में पेट्रोल है पब्बी का रास्ता आधे का पेट्रोल है आपके पास तो कभी आप पूरा सफर करें वापसी नहीं जाना आपने लेकिन जो सर पुलिस कोशिश तो कर रही है ना उसको ढूंढने की भैया पुलिस हर बंदे को पकड़ने की कोशिश करती है मैंने क्यों ये पुलिस के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया इसलिए नहीं कि अभी तक मेरी अक्ल ही तस्लीम नहीं कर रही ऊपर से ये तसव्वुर का इंटरव्यू है वो बच्चा लग रहा है आपको वो बड़ा समझदार लड़का है उसने सारी बातें सारी चीजें पता चल रही सारी बातों से बता देंगे फायरिंग झूठी है हुई नहीं तो अब उसका मौका हम क्यों ना चलाएं हम वन साइडेड प्रोग्राम करने के लिए बैठे हुए हमें राष्ट्रपति इसके खिलाफ प्रोग्राम दे हम करेंगे बिल्कुल हमें तसव्वुर दे मुझे अख्तर गुजर मौक़िफ़ दे मस्का चला दूँ आपको मेरा पता नहीं मैं क्या हूँ बिल्कुल ऐसी है तो ये चीज़ है सारी सर ऐसे कत्ल का केस या कोई भी 302 की FIR होती है तो उसमें फर्स्ट जो होता है ना विक्टिम की तरफ से मीडिया का जो काम है हम पे भी FIR अगर हमारे पास भी FIR तो हम ना मौक़िफ़ सुनते हैं मुद्दई का जाके आगे जिनका कत्ल हुआ है सारे मामलात होते हैं फिर जब 2 साइड सुनते हैं ना तो फिर चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं उसने ये कहा उसने ये कहा आगे जो इस पे इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे इदारों का काम है उस पर कैसे उस पर वर्क करना है और टीमें लगी हुई हैं फिर भी और आपने जो है गुजरात के अंदर ये जो सबसे बड़ी दुश्मनी अब गुजरात के अंदर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोले कोई भी आप चीज़ खोलते ओपन करते हैं ना तो गुजरात डिंगा उसके अंदर ये जो है दुश्मनी का ये सिलसिला चल रहा है नस्लें रुल जाती हैं ये दुश्मनियों के पीछे लेकिन इनको समझ नहीं आती पता नहीं ये अना की खातिर है या जायदाद का ये सब कुछ जो है ना ज़ीरो है आप इस पे जो है ना अपना प्रोग्राम का आपने फीडबैक लाजमी देना कमेंट सेक्शन में राय दिए ज़रूर आगाह कीजिएगा इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़